अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 8 का जो है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में आ गए हम। चैप्टर नंबर 4 और उसकी जो है फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें रिव्यू एक्सरसाइज है, जिसको हम रिवीजन एक्सरसाइज कहते हैं, उसका जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। उसके सम, उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट वाला सम है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, वो आपको देखें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें नंबर हैं जिसके जो है आपने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। 4 नंबर हैं, इनमें से मैं चारों ही आपको करके दिखाता हूँ नंबर वाइज। ठीक है, चले नंबर 1 पे ले लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है 3, 4 एंड 6 है। 3, 4 एंड 6 ये 3 नंबर हैं। आपको पता है हमारे पास प्रोपोर्शन किस तरीके का होता है, ऐसे A/B प्रोपोर्शन C/D, मतलब 4 नंबर होते हैं, 1 2 3 4, ये 3 नंबर हैं। वो बोल रहा है कि चौथा नंबर हमें फाइंड करके बताओ कि चौथा नंबर कौन सा होगा, हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये देखिए फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट की जगह पे फर्स्ट वाला नंबर लिखेंगे 3/4 रेशो प्रोपोर्शन, सॉरी, अब प्रोपोर्शन की जगह पे आप इक्वल भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 6 आखिर में डी जो है आपने फाइंड करना है। डी लिखे, एक्स लिखे, वाई लिखे, जो भी लिखे, हम यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये फोर्थ वाला पार्ट जो है वो फाइंड करना है। अब ये बाहर जो आउटसाइड के हैं दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, ये बाहर वाले जो दोनों होते हैं इसको कहा जाता है एक्सट्रीम। क्या कहा जाता है, एक्सट्रीम। ठीक है, और ये बीच वाले जो होते हैं इसको कहा जाता है मीन्स। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो बराबर होते हैं, इसलिए 3 × x इज इक्वल टू क्या होगा, 4 × 6। ठीक है, अब आपकी मर्जी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या ये 3 इस तरफ लेके आए, पहले मल्टीप्लाई करके फिर लेके आए, फिर भी आंसर सेम आएगा, वैसे करें फिर भी आंसर सेम आना है। मैं दोनों तरीकों से आपको करके दिखाता हूँ। पहले क्या करते हैं, ये 3 × x यहाँ पे लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 है 24, यस, और x इक्वल टू 24/3, क्योंकि ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 3 की टेबल 1 मरतबा और 3 की टेबल कितनी मरतबा, 8 मरतबा, मतलब x इज इक्वल टू 8। ये आपका आंसर। चलो, आप इसको जो है मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, इस नंबर को इस तरफ लेके आ रहे थे, मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है, ये x यहाँ पे लिखें, इस 3 को इस तरफ लेके आएँ, ये 4 × 6/3। 3 की टेबल 1 मरतबा, 3 की टेबल 2 मरतबा, मतलब x इज इक्वल टू कितना होगा, 4 2 8। देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है। किसी भी तरीके से जो है आप दोनों को हल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसको क्या करना है, वैसे ही 7/11 इज इक्वल टू 14/x। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई और ये आपस में मल्टीप्लाई। 7 × x इज इक्वल टू 11 × 14। x इज इक्वल टू 11 × 14, ये इस तरफ आएगा, डिवाइड में हो जाएगा 7। 7 की टेबल 1 मरतबा, 7 की टेबल 2 मरतबा। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 11 2 22। ठीक है, ये इसका आंसर जी। ये तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी लिख लेते हैं। 38/19 इक्वल टू 18/x। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 38 × x इज इक्वल टू 19 × 18। इसको इस तरफ लेके आएंगे, x इज इक्वल टू 19 × 18/38। ये देखें, 19 की टेबल 1 मरतबा और इस पर 2 मरतबा, 2 की टेबल इस पर 1 मरतबा और इस पर जो है कितनी मरतबा, 9 मरतबा, मतलब x इज इक्वल टू 9। ये आ गया इसका आंसर जी। तो इसमें हमारे पास ये 3 नंबर हैं, लेकिन इसमें पॉइंट आ गया है। वैसे वो नंबर वैसे ही थे, इसमें जो है पॉइंट आ गया है। चलो देखते हैं क्या मसला है, इसको
चले वैसे हल कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर इसको जो है आप, ये पॉइंट है डेसिमल जो है फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप जो है फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसके बाद हल करें वो भी कर सकते हैं। देखें 56 पॉइंट, ये पॉइंट से ले लिया हमने 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर दे दिया, ठीक है। रेशो इसको भी पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, ये 63/10 इज़ इक्वल टू 48/10 रेशो x। ये बाहर का नंबर आपस में मल्टीप्लाई, ये अंदर के नंबर आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो गया 56/10 मल्टीप्लाई x इज़ इक्वल टू 63/10 मल्टीप्लाई 48/10, ठीक है, सही है। ये नंबर यहाँ पे रहे, इसको जो है इस तरफ लेके आए, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 63/10 मल्टीप्लाई 48/10 मल्टीप्लाई, ये उधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 56 नीचे चला आएगा, 10 ऊपर चलाएगा, 10 और 56, 10 एक मरतबा टेबल, एक मरतबा टेबल, ख़त्म हो गया। अब कौन सी टेबल पढ़नी चाहिए, हाँ 8 की टेबल। 8 की टेबल इस पर कितनी मरतबा लगती है, 6 टाइम, और इस पर 7 टाइम, ख़त्म। अब देखिए 7 की टेबल इस पर भी लग रही है, इस पर भी लग रही है 7 की टेबल, हाँ कितनी मरतबा, 7 की टेबल एक मरतबा, 7 की टेबल 9 मरतबा, ठीक है। ये तो ख़त्म हो गए। अब और टेबल लग रही है, कौन सी टेबल लग रही है, हाँ 2 की टेबल 5 टाइम, 2 की टेबल यहाँ पे कितनी टाइम लगेगी, 2 की टेबल कितनी मरतबा, 3 टाइम, ठीक है। ऐसे करें, अगर नहीं कर रहे तो ये देखें, ये यहाँ पे 6 लिखने दें, रहने दें, और यहाँ पे जो है आपका 10 लिखा हुआ है वैसे ही लिखें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 9 6 54/10, ठीक है। अब देखें, जैसे यहाँ पे आपने ये 10 लिखा था, कैसे लिखा था, ये 0.7 ले रहे थे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0 दे रहे थे, यहाँ पे भी आपके पास वही है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये 0 मतलब एक नंबर, क्योंकि 0 1 है तो एक नंबर छोड़ के आपने 1 के जगह पे आपने पॉइंट देना है, मतलब 1 के बजाय आपने पॉइंट देना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 5.4, ये आपका आंसर है। अगर वैसे नहीं हो रहा तो आप इसको वैसे भी हल कर सकते हैं। ये देखें 54 10 की टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे, 50 बाकी बचे 4, पॉइंट दे के 0 देंगे, अब 4 मरतबा टेबल 40। अच्छा जी, अब ये देख लें, सेकंड में क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि 11 and 27 are extremes of a proportion. If one of the mean is 9, find the other. ठीक है, चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, 11 और 27 जो है वो एक्सट्रीम है, किसके, प्रोपोर्शन के। 11 फर्स्ट वाला एक्सट्रीम होता है, और फिर दूसरा जो है वो कहाँ पे होता है, लास्ट में होता है, ठीक है। ये लास्ट में हमने लिख दिया, मतलब बीच के 2 नंबर जो हैं वो हमारे पास नहीं है। उसमें कह रहा है कि एक तो 9 है, दूसरा जो है आप फाइंड करें, फर्स्ट वाला 9 है, सेकंड वाला आपने फाइंड करना है, मतलब ये हमें नंबर फाइंड करना है। अच्छा, ये स्टेटमेंट वाले सम जो होते हैं इसको आपने बिल्कुल गहराई से समझना होता है। पहले तो आप ये समझें कि वो क्या बोल रहा होता है, ठीक है, क्या बता रहा होता है, उसके बाद आप उसको जो है फाइंड करें, ठीक है। देखें, ये ऐसे सम जो होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट हमारे पास ये होता है जिसमें हमें वो इन्फॉर्मेशन देता है, और सेकंड पार्ट जो होता है उसमें से वो जो है हमें सवाल पूछता है कि भाई ये मैंने बता दिया है, अभी आप बताएं कि ये ऐसा कैसे होगा, ठीक है। तो वैसे ही हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपस जो है बीच वाले जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जैसे 9 मल्टीप्लाई x और 11 मल्टीप्लाई 27, x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, हाँ 11 मल्टीप्लाई 27/9, 9 की टेबल 1 मरतबा, 9 की टेबल 3 मरतबा, ठीक है। x इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 3 कितने होते हैं, 33, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो लिखा हुआ है वो लिखा है द कॉस्ट ऑफ 25 आर्टिकल्स इज
300, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 225 आर्टिकल्स। ठीक है, चलो इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे इसने हमें जो बताया है वो क्या बताया है कि भाई एक तो आर्टिकल है, दूसरे उसके पैसे हैं, आर्टिकल और उसके पैसे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं आर्टिकल्स और एक तरफ से हम क्या लिखते हैं, प्राइस या कॉस्ट। ठीक है, आर्टिकल कितने हैं 25, पैसे कितने हैं 300, 225 आर्टिकल की कीमत कितनी होगी। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन में हमने ये देखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स है। डायरेक्ट क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो है कि अगर एक तरफ से, मिसाल ये इसने जो है ये रेशो बता दिया है, अगर ये चीज़ बढ़ रही है, ये कम हो जाए तो इसको कहते हैं इन्वर्स, और अगर ये भी बढ़ रहा है वो भी बढ़ रहा है तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये हमारे पास जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जैसे देखें आर्टिकल आपके पास कम होंगे तो पैसे भी कम देने पड़ेंगे, आर्टिकल ज़्यादा है तो पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे, जो भी है आप ले रहे हैं या दे रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है। जो है आर्टिकल्स जो आप ख़रीद कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं वो अलग बात है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ ये जो है सम हल कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये जो है हमारे पास इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब 25 आर्टिकल में से 225 हो गए तो पैसे भी ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, अब अच्छा एक बात याद रखें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्ट उसमें आपने इस जेड की शक्ल की तरह प्रोपोर्शन लिखना है। ठीक है, मतलब फर्स्ट पे जो आपने नंबर लिखना है वो यहाँ वाला, ये जो फर्स्ट में ये लिखेंगे, दूसरा नंबर यहाँ से लेंगे, तीसरा नंबर यहाँ से, फोर्थ नंबर यहाँ से, या ऐसा उल्टा भी कर सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, और इन्वर्स जो होता है, इन्वर्स उसमें क्या करते हैं, उसमें ऐसे नहीं होता, उसमें ऐसे होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे आपने ये याद कर लेना है। ठीक है, इन्वर्स में आपने क्या करना है, फर्स्ट में ये नंबर, सेकंड थर्ड फोर्थ, या 1 2 3 4 ऐसे लेना है। ठीक है, ये दो चीज़ें आप याद रखें, इंशाल्लाह आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी इन सम्स में। आपने सबसे पहले जो है ये याद करना है। ठीक है, चलो जी आगे देख लेते हैं कि इसको कैसे हल करना है। ये डायरेक्ट है ना, तो इस तरह के लिखना है। सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर क्या है 25, उसके बाद सेकंड नंबर ये जो है 300। ठीक है, उसके बाद रेशो, ये थर्ड नंबर कौन सा लिखना है, ये लिखना है 225। फोर्थ नंबर पे ये जो लिखना है। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई और ये आपस में मल्टीप्लाई, 25 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 225, x इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 225 अपान में क्या है 25। अब 25 की टेबल जो है कितनी मरतबा इस पर लगेगी, 25 की टेबल इस पे लगेगी 9 मरतबा। देखें 4 मरतबा पढ़ेंगे 100 होगा, 8 मरतबा पढ़ेंगे 200। ठीक है, और एक मरतबा ज़्यादा पढ़ेंगे तो हो जाएगा 225, मतलब एक मरतबा, यहाँ पे 9 मरतबा। अब x इज इक्वल टू ये 00 से 3 9 है 27, मतलब कितने पैसे से देने पड़ेंगे 2700 रुपये जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे पास लिखा है हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ विल बी परचेज्ड फॉर 1315 रुपीज़ इफ़ द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज़ Rs 1000। ठीक है, चलो पहले तो इसका जो है डेटा बना लेते हैं। डेटा में क्या है, ये कह रहा है कि भाई क्लॉथ जो है, क्लॉथ लेना है आपने और आपके पास पैसे हैं, Rs लिख देते हैं। ठीक है, क्लॉथ कितना लेना है आपने पता नहीं, कितना ले रहे हैं आप, और पैसे कितने हैं आपके पास 1315 रुपये। ठीक है, अब आगे ये बता रहा है कि भाई क्लॉथ जो है मीटर में आप कितने ले रहे हैं, 40 मीटर के पैसे जो बनते हैं वो बोल रहे हैं वो 1000 रुपये हैं। कितने 1000 रुपये। अब जाहिर बात है कि अगर 1000 में आपको 40 मीटर मिल रहे हैं, 1300 में आपको ज़्यादा मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, डायरेक्ट बनेगा, मतलब पैसे ज़्यादा हैं तो हमें कपड़ा भी ज़्यादा मिलेगा, क्लॉथ भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट वाला ये लिखते हैं x रेशो 1315। ठीक है, इक्वल टू उसके बाद ये नंबर और उसके बाद
हाँ ये नंबर, उसके बाद जो है लास्ट में ये 1000, ये आपस में मल्टीप्लाई और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब क्या करना है, ये देखें x मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 1315 मल्टीप्लाई 40 और x इज इक्वल टू 1315 मल्टीप्लाई 40 अपान में ये हो गया 1000। अच्छा जी, अब कौन सी टेबल पढ़नी चाहिए, ये देखें 0 0 में कैंसिल कर दें आप, 4 की टेबल 1 मरतबा और 100 पे 25 मरतबा। ठीक, अब आपके पास जो बचा है वो है 13 15 और नीचे जो है वो है 25। अब 25 की टेबल पढ़ेंगे, ये क्या है 131, 25 की टेबल जो है 5 मरतबा पढ़ेंगे 125 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता ना। ठीक है, एक इसको देंगे 11, 11 में से 5 काटेंगे 6, यहाँ पे क्या बचे 2, 2 में से 2 0 और यहाँ से ये 0। अब आपको क्या करना चाहिए, ये 5 उतारेंगे, कितनी मरतबा टेबल पढ़ेंगे आप जी, कितनी मरतबा 2 मरतबा, 2 मरतबा टेबल पढ़ेंगे तो ये आपके पास कितना होगा 50, ये 5 बचा और यहाँ से 1 बचा, ये पॉइंट देंगे क्योंकि नंबर ख़त्म नहीं हो रहा तो यहाँ पे 0 देंगे। अब 25 की टेबल कितनी मरतबा लगेगी जी 6 मरतबा, क्योंकि 5 मरतबा 125 होता है, 6 मरतबा 150 हो जाएगा। अब ये देखें कितने मरतबा आपकी टेबल लगी है यहाँ पे, मतलब 1 से इज इक्वल टू कितने हुए बेटा, हाँ 52.6 मीटर आपको ये कपड़ा मिलेगा, कितने में 1315 रुपये में। ठीक है, अब देखते हैं आगे का सम, उसमें हमारे पास क्या आता है जी। अब ये 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, 5वां नंबर, इस पे ये लिखा हुआ है अ शिप कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 800 knots in 40 days. In how many days will it cover the distance of 2440 knots if its speed remain same? मतलब ये कह रहे हैं कि स्पीड अगर सेम है तो ये बताएं कि ये शिप कितना कवर करेगा। ये डिस्टेंस जो है वो बता रहा है 2400 और 40 नॉट्स, कितने दिन में सफ़र तय करेगा, जबकि ये जो डिस्टेंस तय कर रहा है वो 800 जो है वो कर रहा है कितने में 40 दिन में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ लिखते हैं डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरी तरफ हम क्या लिखते हैं डेज, डिस्टेंस और डेज। अब उसमें क्या है कि डिस्टेंस कितना है 800 नॉट्स और ये जो है डेज कितने हैं 40। अब इसे कितना जो है डिस्टेंस करना है 2440। अब ये पूछ रहा है कि दिन कितने लगेंगे। अच्छा एक बात याद रखें, अब इसमें इसने एक चीज़ आपको बता दी है कि भाई डिस्टेंस जो है स्पीड वो सेम है, स्पीड सेम है, तो इससे मतलब ऐसे नहीं होगा कि भाई डेज कम हो गए या डिस्टेंस कम हो गया, नहीं, जितना डिस्टेंस ज़्यादा करना है उतने डेज भी ज़्यादा लगेंगे क्योंकि स्पीड तो सेम है, स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, इसलिए ये जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतने डेज बढ़ेंगे। ठीक है, चलो जी इसको हल कर लेते हैं। तो मतलब इसमें भी हमारे पास डेज ज़्यादा होने चाहिए ताकि ये कवर हो सके क्योंकि स्पीड तो सेम है उसकी। ठीक है, चलो जी इसको हल कर लेते हैं। ये होगा 800 रेशो 40 इक्वल टू 2440 रेशो x, ये आपस में मल्टीप्लाई और ये आपस में मल्टीप्लाई। चलो जी ये हो गए 800 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 2440। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 2440 अपान में हो गया 800। ये देखें 0 इसका ख़त्म, 0 इसका ख़त्म, 0 इसका ख़त्म, 0 इसका ख़त्म। ठीक है, ख़त्म हो गए। अब क्या करना है, ये 4 की टेबल 1 मरतबा, 4 की टेबल 2 मरतबा। अब देखें आपके पास सिर्फ नंबर बचा है 244 अपान में 2, ये 244 अपान में 2 बचा है। 2 की टेबल कितनी मरतबा लगेगी, इस पर 1 मरतबा, इस पर 2 मरतबा, इस पर 2 मरतबा, मतलब x इज इक्वल टू 122। चलो ये 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, कितने हो गए बेटा, अच्छा तो ये 122 दिन लगेंगे इसको, कितने दिन 122 दिन। अच्छा यहाँ पे शेड आ रहा है, ठीक है, कुछ मजबूरियाँ भी हैं,
कुछ बनाना है, क्योंकि अभी न्यू स्टार्ट किया है तो वैसे ही होता है, ठीक है। अभी प्रॉपर तरीके से मेरे पास बोर्ड वगैरह नहीं है तो इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये तो बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये शेड की वजह से आपके पास ज़ाहिर नहीं हो रहा, तो इसके लिए माजरत। अच्छा, अभी आ गया इंटरेस्टिंग सवाल, ठीक है। नंबर 6 पे आ गया। इंटरेस्टिंग सवाल है ये भाई। ये कह रहा है, अ वॉच आफ्टर एवरी 12 आवर्स गोज फास्ट बाय 3 मिनट्स, हाउ मैनी मिनट्स विल इट गो फास्ट इन 14 डेज। ठीक है, ये कह रहा है कि 12 घंटे में 12 घंटे में ये 3 मिनट ज़्यादा हो रहा है, मतलब आगे जा रहा है, फास्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये बताएं कि अगर ये 14 दिन तक वैसे ही चलता रहे तो इसमें कितना टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये असल टाइम से कितना आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, वो देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है 12 आवर्स हैं, ठीक है, 12 आवर्स, ठीक है, 12 आवर्स हैं। अब इसमें ये ज़्यादा कितना हो रहा है, फास्ट कितना हो रहा है, 3 मिनट्स, ठीक है। अब कितने दिन हैं हमारे पास, 14 डेज़। अब 14 डेज़ में 24 घंटे, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब देखते हैं ये टोटल घंटे हमारे पास कितने बनते हैं, कितने आवर्स बनते हैं, ठीक है, 336। अब क्या करेंगे, ज़ाहिरी बात है ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा ही टाइम आगे बढ़ेगा, तो ये 12/3 इक्वल टू 336/x, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना होगा 12 × x 3 × 336, x इज इक्वल टू 3 × 336/12। कौन सी टेबल पढ़नी चाहिए, 3 की टेबल 1 मरतबा, 3 की टेबल 4 मरतबा। अब ये देखें 336 है, इसको 4 की टेबल देखते हैं कितनी मरतबा लगती है, 8 मरतबा पढ़ेंगे 32 हो जाएगा, एक बचेगा ये 6। अब कितनी मरतबा, 4 मरतबा 16, ठीक है, मतलब 1 मरतबा टेबल, और इस पर कितनी मरतबा टेबल, 84 मरतबा, मतलब x इज इक्वल टू 84 मिनट्स जो है वो हमारा ये वॉच जो है वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है।